बंद कीजिए ये तमाशा। वाह प्रभुनाथ जी वाह, मैंने सोचा था कि आप एक सच्चे और ईमानदार आदमी हैं, मगर आप तो एक नंबर के घटिया इंसान हैं। इतने दिनों से हम चुप रहे, मगर आप तो एक नंबर के धोखेबाज इंसान हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? तमीज से बात कीजिए। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? एक भी पल गवाए बिना यहाँ से बाहर निकल जाइए, बाहर निकलिए यहाँ से। तमीज से पेश आइए आकाश बाबू, वरना आपके ये ससुर साहब तो धोखाधड़ी के केस में अंदर जाएंगे ही, और साथ ही साथ हम लोग के साथ बुरा सलूक करने के इल्जाम में आपको भी अंदर जाना पड़ेगा। आप किस धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं? हमारे माँ पापा ने किया क्या है? देखिए, अभी के लिए आप यहाँ से चले जाइए, मैं बाद में आपसे मिलकर सारा मामला सुलझा लूंगा। अब दिखाई ना आपने इंसानियत। सॉरी आकाश बाबू, अब इंतजार की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अब और नहीं, ये लोग आपके यहाँ घर छिपे बैठे थे और हम लोग उल्लुओं की तरह इधर उधर इन्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन क्यों? आप लोग इन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें आपके इस सवाल से कोई ताज्जुब नहीं है पूनम जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पिताजी ने आपसे सारी सच्चाई छुपा रखी है, वरना आप हमें फोन ही नहीं करती। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? सच्चाई ये है कि आपका लखनऊ वाला घर नीलामी के कागार पर खड़ा है। और आपके पिताजी ने उस घर को गिरवी रखकर बैंक से पैसा लिया हुआ है और कई महीनों से बैंक का 1 रुपया तक नहीं चुकाया। आपकी शादी के दौरान हमने इनसे पैसा वसूलने की पूरी कोशिश की थी, मगर इन्होंने हमारे सामने हाथ पांव जोड़कर हमसे और समय मांग लिया। हमने भी ये सोच के इनको टाइम दे दिया कि इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके ये बैंक का पैसा चुका ही देंगे। मगर नहीं, पैसा देना तो बड़ी दूर की बात, इनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। ऐसा नहीं है मैनेजर साहब, वो दरअसल हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए। बस बस प्रभुनाथ जी, ये बेकार की बातें बंद कीजिए। बैंक का पैसा वापस करने के नाम पर एक्सीडेंट हो गया था, और ये केक, ये डेकोरेशन, ये पार्टी। हमने तो सोचा था कि आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, पैसे नहीं है, मगर वो तो सब कुछ दिखावा था। शर्म आनी चाहिए प्रभुनाथ जी आपको। जिस बैंक ने आपकी मदद की, उसी के पैसे पर ऐश उड़ा रहे हैं। नहीं मैनेजर साहब, ये सही बात नहीं है। और आकाश बाबू, आपको तो सब कुछ पता था ना, फिर भी आपने इस धोखाधड़ी में उनका साथ दिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आकाश, ये सच नहीं है ना? कहो ना इन्हें। माँ पापा इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपा ही नहीं सकते। ये सच नहीं है। आकाश, आकाश हम कुछ पूछ रहे हैं। बैंक को तो धोखा दिया ही, साथ में अपनी सगी बेटी को भी। आप जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने पूरी जिंदगी भी नहीं देखा। छी!
बेटी को आपके इस फ्रॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बात तो हम उसी दिन समझ गए थे जब हम इनसे मंदिर में मिले थे। और हमें यह भी पता चल गया था कि आप इस घर में मुंह छुपाए बैठे। हम तो आपको दबोचने के लिए आने ही वाले थे, मगर इतने में आपकी बेटी का फोन आ गया, आपका बीमा कराने के लिए। हंसी आती है ये सोचकर, ये एक तरफ बेटी बाप की पॉलिसी कराने के लिए फोन करती है और दूसरी तरफ बाप नीलामी की फॉर्मेलिटीज पूरी किए बिना अपनी बेटी दामाद के घर छुपा बैठा है। और हम लोग महीनों से दर दर ढूंढ रहे थे आपको, ताकि कब प्रभुनाथ जी मिले, कब उनसे नीलामी की फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए और कब आपका घर नीलाम किया जाए। यहाँ पूनम जी कौन है? देखिए, मैं लखनऊ से आया हूँ, मुझे उन्होंने फोन करके बुलाया है, उन्हें कुछ वहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है। वाह प्रभुनाथ जी वाह, आपने घर भी ढूंढना शुरू कर दिया। अरे बैंक का थोड़ा कर्जा तो अदा कर देते। अच्छा ये बताइए, इसको कितने का चूना लगाने के लिए सोचा आपने? बंद कीजिए अपनी ये बकवास। क्यों, सच्चाई अच्छी नहीं लग रही है? देखिए भाई साहब, ये इन्हीं की बेटी, इन्हीं का नाम पूनम है जिनसे आप मिलने आए हैं। और मेरी ये सलाह है आपको कि आप इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि ये लोग बहुत समय से बैंक डिफॉल्टर हैं। अगर आपने इनको अपना घर दिया तो आपका घर भी बिक जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो फंस जाता। अरे जिस लड़की के माँ बाप ऐसे हैं, वो लड़की किस तरह की होगी? मैं इन लोगों के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। अपनी 45 साल की बनी बनाई इज्जत को एक सेकंड के अंदर गवा दिया आपने प्रभुनाथ जी। आपको मालूम है कि आपको बैंक में किस नाम से लोग बुलाते हैं? धोखेबाज, भगोड़ा, 420। बस बस बस। खबरदार, जो हमारे पापा के खिलाफ कुछ भी कहा तो। बिना एक भी पल गवाए यहां से निकल जाओ, वरना क्या क्या कर क्या लोगे तुम? हाँ ए मिस्टर, अपनी ये गर्मी ना कहीं और जाकर दिखाइए, समझे? हम यहाँ पर एक पेपर पे साइन लेने के लिए आए हैं, दैट्स इट। हमें वो साइन करवा कर वापस दे दीजिए। नहीं करेंगे बाबूजी, किसी भी पेपर पर साइन नहीं करेंगे। मैं करूंगा बेटा। लेकिन बाबूजी। नहीं बेटा, हमें मत रोकिए बेटा, मुझे दस्तखत करने दो। अब बेटा वो घर हमारा तो रहा नहीं। बाबूजी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, आप ऐसा मत कीजिए।
जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं मुआफी चाहता हूँ। आगे की कार्रवाई के लिए हम आपको सूचित कर देंगे। और प्रभुनाथ जी, शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए। पूनम बेटा, पूनम बेटा, पूनम जी, पूनम, दरवाजा खोलो पूनम। पूनम जी, बेटा पूनम दरवाजा खोल दीजिए बेटा। आकाश जी, कुछ करिए ना। पूनम जी, भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। पूनम, पूनम दरवाजा खोलिए पूनम। आप सब कुछ समेट कर विदेश भाग रहे हैं और बैंक को हवा तक नहीं लगने। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? हम सब बेवकूफ हैं। हमने आपको फोन किया था उमेश जी। माँ, कौन था अभी? आपके पापा के बैंक से उनके कुछ दोस्त आए थे। प्रभुनाथ जी, बैंक वाले लोग और उनके साथ पुलिस? वो क्या है बेटा कि जब मैं बैंक में काम करता था तो उस समय एक लोन पास हुआ था, लेकिन वो आदमी लोन चुका नहीं पा रहा है, इसलिए वो लीगल एक्शन लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए वो लोग मुझसे सलाह मशवरा करने आए थे। हेलो पापा। कहाँ है मतलब? बेटा अपने घर पे है? तो फिर इतनी देर से घर के फोन पे हम ट्राई कर रहे हैं, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बेटा वो घर का फोन खराब पड़ा हुआ है। आप मिलने की बात कर रही थी ना, तो हमने सोचा कि आप खामखा परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम खुद ही आपसे मिलने यहाँ चले आए। यहाँ आ गए मतलब? कहाँ हैं आप लोग? हम सीतापुर आए हैं बेटा। क्या? हमें भी यहाँ आने के बाद पता चला कि आप लखनऊ के लिए निकल गई। एक काम कीजिए, अब जल्दी से वापस आ जाइए, हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। पापा, आपने हमें बताया नहीं, घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बेटा दरवाजा खोल दीजिए बेटा। पूनम बेटा दरवाजा खोलो। पूनम बेटा दरवाजा खोलो। पूनम, आपको हमारी कसम।
नहीं, मत कहिए हमें बेटा, क्योंकि हम आपकी बेटी हैं, बेटा नहीं। इसीलिए आप लोगों ने ये बात हमसे छिपाई ना। बेटा होते ना तो ये बात आप हमसे कभी नहीं छिपाते। लेकिन हम बेटी है ना, और बेटियां तो कमजोर होती हैं। इतनी बड़ी बात हम कैसे संभालते, है ना? यही सोचा ना आपने? पापा, अगर ऐसी ही बात थी तो फिर इतने सालों तक आप ऐसा क्यों बोला करते थे कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं? इतनी बड़ी बात आप कैसे कहा करते थे? आप बेटा और बेटी में फर्क करते हैं पापा। कुछ नहीं लगते हम किसी के, ना ही आप दोनों की बेटी और ना ही आकाश की पत्नी। अगर आपकी जिंदगी में हमारी जरा सी भी अहमियत होती तो आप ऐसा करते? नहीं ना? तो फिर क्यों पापा, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे बेटा। परेशान? क्यों नहीं? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं था? आपने कैसे सोच लिया कि हम इन हालातों का सामना नहीं कर पाएंगे? और उन सब बातों का क्या मतलब रह गया पापा, जो बचपन से आपने हमें सिखाया था? पूनम बेटा, चाहे कैसी भी हालत हो, कभी कभी उम्मीद मत छोड़ना। कोई भी परेशानी हो, अपने परिवार से सच मत छुपाना। ये आप ही ने हमें समझाया था ना? आपसे ही तो सीखा है ये सब हमने। फिर आज क्या हुआ? एक छोटी सी तकलीफ और आपने हमें पराया कर दिया। क्यों किया आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा? बताइए क्यों किया? पूनम जी ऐसा कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं कहोगे, हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, क्योंकि तुमने भी हमें दुख दिया। सब जानते थे, फिर भी तुमने हमें अंधेरे में रखा। कदम कदम पर हमें धोखा दिया, बार बार हमसे झूठ बोला। आकाश, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी, और हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। आप तीनों ने हमें धोखा दिया है, हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब तीनों ने जीते जी हमें मार डाला। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं, भी नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।